जो है ना अभी सुबह के 6:30 बजे का वक्त है और ईद से 2 दिन पहले का दिन है। तो अभी आप देख रहे हैं बाहर कितना सन्नाटा हो रहा है। थोड़ी देर बाद नीचे चहल पहल शुरू हो जाएगी। बच्चों के भी स्कूल जाने का टाइम शुरू होने वाला है। मैं बल्कि आज उनका लास्ट डे ऑफ स्कूल है जो सिर्फ 2 घंटे के लिए होता है, लेकिन ये कि भेजना ज़रूरी है, तो अभी मैं उनको उठाऊँगी। बड़े एक्साइटेड हैं कि ईद की छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो रही हैं। तो यहीं पर इनके नीचे बस आती है। तो मैं एक्चुअली करी थी ईद की तैयारियां और अपनी क्लीनिंग वगैरह का सिलसिला। तो मुझे एकदम ख्याल आया कि यार यही सब तो लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने वीडियोस में। तो मैं जब काम में लगी होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैंने अभी रिकॉर्डिंग नहीं करनी। तो ये है मेरी डाइनिंग टेबल की इस वक्त कंडीशन। और इसके ऊपर जो पुराना वाला कवर था वो आपको इस वक्त वो कोने में नज़र आ रहा है, मैंने उसको उतार दिया। और ये मैं नया कवर लाई थी तो ये मैंने चढ़ा दिया इसके ऊपर। अब इसके अंदर वो जो सिलवटें सी थोड़ी होती है ना, क्योंकि जस्ट फोल्ड्स अभी खोली हैं तो ये नज़र आ रही है। अभी मैंने इसको नीट करना है, क्लीन करना है। साथ में आपको ग्लिंट नज़र आ रहा है, तो बस क्लीनिंग चल रही है। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि जब मैं टेबल सेट करने लगी हूँ तो मैं आपको अपना ये नया रोटेटिंग रैक दिखाऊँ। ये मैंने लिया है ऑर्गेनाइज़र नून से। अभी इस पर आपको ये नून का लेबल भी काफ़ी फेमस है, मैंने बहुत लोगों के पास देखा था, तो हर कोई इसको बाय कर रहा था। तो मुझे एक्चुअली ये देखने में लग रहा था थोड़ा छोटा होगा, तो मैंने सोचा छोटे छोटे मेरे पास बहुत सारे रोटेटर्स हैं, बट फिर इवेंचुअली रहा नहीं गया। तो मैंने ये टेबल का एक आइडिया सोच के फिर मंगवाया, और ये बिल्कुल परफेक्ट रहा उस आइडिया के लिए कि मैंने इधर सारे मल्टीविटामिन्स रखे हैं। ये मेरे कमीज़ हैं, ये बच्चों के कमीज़ हैं, और ये साथ के मल्टीविटामिन्स हो गए। ठीक है, ये सारी दवाइयाँ हो गई जो पहले होती थी वहाँ पड़ी हुई, उसकी जगह सब यहाँ गई सिमट। साथ में मैंने ना एक ब्रेकफास्ट का सेटअप समझ लें इसमें बनाया है कि इसमें मैंने छोटी वाली न्यूटेला ला के रखी है। साथ ही ना ये है कुकीज़ एंड क्रीम स्प्रेड, ठीक है, इस तरह से। और छोटे छोटे से जैम लेकर आई हूँ डिफरेंट फ्लेवर्स के, डिफरेंट ब्रांड्स के। ये रहे जैम्स, ठीक है, जो कि इस रोटेटर में ताकि इजीली पूरे भी हैं, ठीक है। और साथ ही पीनट बटर, जब ये ख़त्म होगा तो पीनट बटर लाऊंगी। अभी ये लोटस स्प्रेड लाई हूँ, तो ये सारी स्प्रेड्स जो है ना ला के इधर सेट कर दी हैं। और जो जैसे आजकल अभी तो रमज़ान ख़त्म नहीं हुआ, तो जैसे अगर इमली की चटनी या फिर केचप और चिली गार्लिक सॉस, तीनों चीज़ें जो इफ्तार के वक्त मस्ट होती हैं, वो भी इसमें रख के अब मैं इसको टेबल के कोने पे सेट कर दूँगी। तो मैंने सोचा ये बड़ा अच्छा क्रिएटिव आइडिया आपके साथ भी शेयर करूँ। आप भी नून से ऑर्डर कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स कोड प्ले को यूज़ करिएगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और इस वक्त मेरा ट्राईपॉड पड़ा हुआ है ऊपर, वरना मैं आपको लगा के अपनी सारी सेटिंग दिखाती कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। थोड़ा सा चेंज मैंने यहाँ पे किया है कि ये रेड वाले फ्लावर वाला यहाँ पड़ा था, इसको उठा के मैंने रख दिया यहाँ। और अभी मैंने इसकी थोड़ी बहुत करनी है सेटिंग, चेयर वगैरह की भी देखें कि मैं क्या करती हूँ। आज मिशन क्लीनिंग चल रहा है, बिकॉज ईद से पहले आपको पता है एक डीप क्लीनिंग सेशन होता ही है, तो बस वही चल रहा है। और मैंने अभी जो है अपने बाल भी डाई किए हैं, और आज मेरा इरादा है हेयर कट लेने का भी। पीछे किचन में भी काम हो रहा है, तो सब कुछ साथ साथ चल रहा है। और इसी रोटेटर में जनाब मैंने अपना फ़ोन भी फ़िलहाल फ़िट कर लिया, तो ये स्टैंड के तौर पे काम करे। तो अब हम थोड़ी सी बातचीत भी कर लेते हैं ईद का। इसी वीडियो में मैं आपको एक आइडिया भी दूंगी कि ईद के लिए मेरा शुरू से एक स्टाइल रहा है कि मैं ना हमेशा छोटे से गुडी बैग्स बना के बच्चों को ज़रूर देती हूँ। लाइक ईद ही होगी लेकिन उसके साथ गुडी बैग ज़रूर होता है चीज़ों का ना, जंक का बना के। जब हम रियाद में थे तो तब तो मॉस्क भी लेके जाते थे, वहाँ के बच्चों को भी देते थे, जो मेरे नेबरहुड में बच्चे होते थे उनको भी देती थी मैं। और उसके बाद फिर जब हम पाकिस्तान में थे तो मैं वहाँ पे भी अपने जेठ के बच्चों को या मेरे अपने भांजा भांजी सबके साथ मतलब, और अपने बच्चों के लिए भी मैं ये बैग ज़रूर बनाती हूँ। इस दफ़ा मैंने सिर्फ अपने बच्चों के बनाए हैं, लेकिन मैं आपको क्योंकि यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट ईद हो गई अबू धाबी में। इन द सेंस वैसे तो लास्ट ईयर भी मैं यहाँ थी, लेकिन लास्ट ईयर ये था कि कोविड था तो मॉस्क में लेडी सेक्शन ओपन नहीं था, तो तब तो मुझे गई। अब मैं इस साल पहले जाऊँगी, मैं देखूँगी यहाँ पे क्या ट्रेंड है, बिकॉज सऊदी में थे बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, कोई बहुत जेनरसली बास्केट्स बनाकर और बहुत कुछ लेकर आता था। एक फेस्टिव माहौल होता था, ईद की नमाज़ बहुत मज़े का एक बेस्ट पार्ट होती थी ईद का। तो अब मुझे यहाँ का तो ट्रेंड नहीं पता कि यहाँ पे ऐसा है भी कि नहीं है, तो इसलिए ऑड ना लगूँ, बच्चे ही ना आए हो या कुछ भी, तो इसलिए मैं इरादा तो है ईद की नमाज़ पढ़ने जाने का, लेकिन मैं बास्केट्स वगैरह इस साल नहीं बना रही। तो पहले साल चेक करूँगी, फिर इंशाल्लाह अगले साल बनाऊँगी। लेकिन अपने बच्चों के लिए मैंने बनाए हैं, मेरे अम्मी अबू भी आए हुए हैं तो 2 मैंने उनकी तरफ से बनाए हैं कि जब वो ईदी देंगे तो साथ में, क्योंकि मेरी अम्मी को भी बहुत शौक है ये सब कामों का। और 2 मैंने अपने बच्चों के अपने लिए बना लिए हैं, साथ में उनको ईदी मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि सारा महीना बड़े वाले बेटे ने तो माशाल्लाह रोज़े रखे हैं, और जो छोटा वाला है उसने भी 3-4 रोज़े रखे हैं। तो इस दफ़ा ईद के लिए ऑब्वियसली दे आर एक्साइटेड। और प्लस ये कि जनाब ईद पे आ रहे हैं कुछ स्पेशल गेस्ट हमारी तरफ। व्लॉग में वो भी आपको दिखाऊंगी कि कौन आ रहा है हमारे पास सरप्राइज़ देने, ठीक है, वो भी आपको पता चलेगा। इसके अलावा ईद की बाकी तैयारी भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस ये कि मैं आपको एक स्टोरी भी अपनी सुनाती हूँ कि मैंने अभी ये ईद के दिनों में ही जो आएंगे तो उसके लिए मैंने ड्रेसेस भी कुछ ऑर्डर किए थे शीन से। आ गई हूँ बाहर, तो ना शीन से मैंने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, उनमें से ना जितने भी ड्रेसेस आए थे तो मैंने सारे पहन के चेक कर लिए थे कि साइज़ बिल्कुल ठीक हो, और जो मुझे ठीक था बहुत अच्छा फिट आया। इसके बाद जनाब क्या सीन हुआ कि मैंने उनको कर लिया वॉश। मैंने सोचा पहनने से पहले एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ, ठीक है।
वॉश करके रख दिए। अब जब मुझे कल कहीं जाना था तो उसमें से एक ड्रेस मैंने निकाल लिया, मैंने कहा चलो यार ये ड्रेस जो है ना अच्छा लगेगा, ये पहन लेती हूँ। और उसके साथ क्या हानि क्या हुई कि मैं अभी आपको ड्रेस भी दिखाती हूँ। तो वो ड्रेस जनाब जब मैंने पहना तो वो समहाउ वॉश करने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि वो श्रिंक हो गया, और इतना ज़्यादा श्रिंक हो गया कि मुझे बिल्कुल भी पूरा नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की उसमें फंसने की, लेकिन नहीं। और मैंने पहले ट्राई ना किया होता तो मैं यही सोचती कि यार मतलब आई टाइट था, लेकिन आई एम श्योर कि मैंने ट्राई किया था। और होता ये है कि शीन पे, सीवी पे, सारे ऐप्स पे फ्री रिटर्न्स की ऑप्शन होती है, तभी मैं बेधड़क होकर मंगा लेती हूँ कि जो भी आएगा तो मैं वापस कर दूँगी, ठीक है। और मैंने चेक किया था तो सब तो ठीक था। अब जनाब इस चीज़ को काफ़ी दिन हो चुके हैं, क्योंकि सेकंड या थर्ड रमज़ान को मेरा ये पार्सल मुझे रिसीव हो चुका था। तो अब बैड लक सीन ये हुआ कि मैंने उसको रिटर्न करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा रिटर्न करने के दिन भी एक्सीड हो चुके हैं, वो ऑफ़र अवेलेबल नहीं है, आप इसको रिटर्न नहीं कर सकती। तो फ़िलहाल तो वो मेरे पास ही पड़ा हुआ है, तो मैं जब पाकिस्तान जाऊँगी तो फिर मैं वहीं से टेलर से ही उसको ठीक कराऊँगी, क्योंकि आप वो वेस्ट तो नहीं कर सकते। और है भी बहुत प्यारा कलरफुल सा ड्रेस, फॉल अच्छी, डिज़ाइन भी अच्छा था, प्राइस बहुत रीज़नेबल थी, लेकिन ये सीन हो गया। तो बस इस वजह से मुझे उसे रिटर्न करना है। रिटर्न तो करनी होगा, ऑल्टर कराऊँगी। तो एक तो सीन है अपडेट आज की ये। दूसरी ये कि जिस इवेंट पे जाने के लिए जनाब मैं उस ड्रेस को कर रही थी ना ट्राई, उसकी भी एक कहानी है, आज फुल ऑफ कहानी है। तो क्या सीन है कि जनाब जब मैंने उस इवेंट पे जाना था वेडनेसडे को, और मेरा जो पीसीआर ड्यू था वो था संडे को, ठीक है। और जो लोग अबू धाबी में रहते हैं उनको पता है कि पीसीआर टेस्ट हमें हर 14 दिन पे कराना होता है। मेरा संडे को एक्सपायर हो चुका था पीसीआर, और मेरे हस्बैंड ने कहा भी, सबका था, सब गए भी, तो मैंने बोला नहीं अभी इफ्तारी का टाइम है, मैं नहीं जा रही, मैं इफ्तारी के बाद जाके, क्योंकि जस्ट आप बिल्डिंग से नीचे स्टेप डाउन करो तो पीसीआर का ऑप्शन है। मैंने कहा मैं जाके करा लूँगी। उन्होंने कहा ठीक है, वो सब गए, वो तो करा के आ गए। संडे गया, मंडे गया, ट्यूसडे गया, मुझे कोई होश नहीं कि जी मुझे कहीं जाना है, मुझे पीसीआर कराना है। ट्यूसडे की रात को भी ऐसे ही साथ नहीं, बाई चांस पूछ लिया, उन्होंने कहा तुमने अब तो करा लिया ना उस दिन। मैंने कहा है नहीं, मैं तो भूली पड़ी हूँ, मैंने कराया ही नहीं। तो उन्होंने कहा तुमने जाना नहीं है क्या? तो फिर मैं फटाफट भाग के, उसी वक्त हम तरावीह से आए थे, और फिर हम भाग के जनाब गए जाके, और मैं पीसीआर करवा के आई नीचे से। तो फिर मैंने रात को 10 बजे सैंपल दे दिया था, यूजुअली हमारा 12 घंटों में आ जाता है, तो मैंने कहा चलो सुबह 10 तक तो आ जाएगा, मुझे तो शाम में जाना है। तो क्या हुआ कि फिर जनाब जब मैं सुबह उठी तो सैंपल का कोई नामो निशान नहीं था। अब मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, और कोई मैसेज नहीं आया, सैंपल का रिज़ल्ट नहीं आया। मैंने कहा लो जी अब क्या होगा, इवेंट के लिए पूरे एग्रीमेंट किया हुआ है, जाना है, और ये प्रॉब्लम आ गया। फिर जनाब मैं नीचे गई फार्मेसी पे, ये मेरे पोछे नज़र आ रहे हैं ये एक्सक्यूज़ दैट। तो मैंने जाके ना उनसे पूछा कि यार ये क्या सीन है, और अब हम व्यू थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, पोछे व्यू दिखाने आपको। और मैंने बोला कि यार अब क्या सीन है बताओ। तो मुझे तो 6 बजे कहीं जाना है, तो 4 ऑलरेडी बज रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं आपने ना कल रात को सैंपल दिया था, सैंपल से जा चुके हैं, होपफुली आपको मिल जाएगा 6 बजे तक। फिर मैं खैर ऊपर आई और मुझे 5 बजे रिज़ल्ट मिल गया, जो कि नेगेटिव था। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और फिर मैंने तैयारी की, जिसके बाद ये ड्रेस वाली कहानी हो गई। फिर टाइम से आया हुआ, फिर जल्दी जल्दी दूसरी ड्रेस ढूंढी, एंड इवेंचुअली मैं इवेंट पे चली गई, जो कि एक अच्छा भी गुजरा मेरा इवेंट। तो बस ये थी सारी कहानी। तो मैं अब साथ के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी ईद की थोड़ी वो प्रेप्स जो मैं आपसे बता रही थी, और ड्रेस भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और अब मेरे इस पे 7 o'clock का अलार्म बज गया है, सो भी उठने का भी टाइम है, तो अब मैं उसको ऊपर उठाने जा रही हूँ। जी, तो अभी मेरा ड्रामा टाइम चल रहा है, तो साथ ही में ये ट्रे रख के बैठ गई हूँ, बच्चे ऊपर आईपैड कर रहे हैं, तो उनको आइडिया नहीं होगा कि मैं नीचे क्या कर रही हूँ। तो ये जनाब चीज़ें मैं लेकर आई थी अभी कारफोर से, सेम चीज़ें हैं दोनों बच्चों के लिए इक्वल। तो मैं टोटल 4 बैग्स बना रही हूँ, 2 अम्मी की तरफ से हो जाएंगे और 2 मेरी तरफ से हो जाएंगे, दोनों को एक एक, ठीक है। और इसके ऊपर अभी मेरे पास लेबल्स भी हैं, वो भी मैं लगाऊंगी। तो इस तरह इक्वल चीज़ें डालकर उसको मैंने सेट कर लिया। साथ ही जनाब ये हमारे 4 बैग्स हो गए तैयार। ये कोन शेप के जो पाउचेज़ हैं ये मैंने शीन से मंगाए थे, और ये लेबल्स भी मैंने शीन से ही मंगाए थे। तो ये एक एक लेबल इस तरह से मैं उतारती जाऊँगी और इसके ऊपर लगा दूँगी। बाद में मैं चॉक से इसके ऊपर नाम लिख दूँगी, और इसके साथ ये स्ट्रिंग्स भी आए थे बंद करने के लिए। तो इस तरह से पाउच